उम्मीदें भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। हम इस कदम का खैर मकदम करते हैं कि हुकूमत ने फौरी तौर पर 14 मेंबरान की कमेटी तश्कील दी जो 24 घंटे में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट और 1 हफ्ते में नुकसानात का तखमिया लगाकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर चैम्बर हफीज सेंटर की ताजे बरादरी से मुकम्मल इज़हार हमदर्दी करता है और इनके नुकसानात की फौरी तौर पर इज़ाले के भरपूर मुतालबा करता है। हमारा मुतालबा है कि नुकसानात के तखमिए की रिपोर्ट आते ही हुकूमत मुतासर कारोबारी अफराद की फौरी तौर पर कैश कॉम्पनसेशन का ऐलान करे। इसके अलावा हुकूमत इन मुलाजमीन की जो ऑफिस सेंटर की दुकानें और दफातर वगैरह में काम करते हैं इनकी इमदाद का भी ऐलान करे। जब तक ऑफिस सेंटर मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो जाता इस वक्त तक इन मुलाजमीन की तनख्वाहें भी हुकूमत अपने जिम्मे ले। ऑफिस सेंटर की बिल्डिंग को बहाल करने में हुकूमत अपना लीडिंग रोल अदा करे और इस सिलसिले में आने वाले अखराजात को भी हुकूमत अपने जिम्मे ले। ये काम वॉर फुटिंग बेसिस पर होना चाहिए। इस सानिए से डेस्को के ज़ेरे इंतजामिया काम करने वाली MNT टीम की कारकर्दगी के ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं। इस टीम का ये काम है कि वो मीटर से आगे की गई वायरिंग का टाइम टू टाइम जायजा ले और अगर वायरिंग में कहीं कोई बेज़ाब्ती पाई जाती है तो इसकी निशानदही करे और इसको दूर करवाए ताकि कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पैदा होने वाले हादसात को रोका जा सके। आखिर में 2-3 बातें मैं सिर्फ और कहूँगा। हमारे जो भाई उधर रेस्क्यू 1122 वाले और फायर ब्रिगेड वाले जो 24 घंटे से वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और एक लड़का वहाँ हमें मिला था फौजी जवान इंतजार अली, इंतजार जी, उसको हमने मदऊ किया था अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसकी अभी कॉल आई है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसको जो स्मोक चढ़ गया था जब वो अंदर गिर गया था बाहर आते हुए शटर को के, तो उसको भी हमने यहाँ बुलाया था ताकि उसकी भी इज्जत अफजाई करें। तो वो कह रहा है मैं शायद 2-3 बजे के बाद आ चुका हूँ, अभी उसकी ज़रा तबीयत थोड़ी डाउन है। तो इस तरह के बहादुर लोग भी हैं जी जो अपनी जान पर खेल के एक ताजर भाई की उन्होंने मदद करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह 2-2:30 बजे वो आएगा, फिर उनको भी बात करेंगे। इसके बाद आप लोगों को अगर कुछ सवाल आते हैं तो अपने साथियों के हमरा जवाब देने के लिए मौजूद हफीज सेंटर का जो सामना हुआ है उसपे वज़ीर आला की स्टेटमेंट थी कि हम उन्हें लोगों को वहाँ की जो यूनियन है उससे रब्ता किया है और उनको हम कंपनसेट करेंगे। तो क्या वाकई को रब्ता हुआ है और नुकसान का तखमीना कितना है, तो अंदाजा होगा कि कितने करोड़ कितने अरब? वो तो कमेटी उन्होंने जो बनाई है उन्होंने 24 घंटे में बताना है। मेरे ख्याल में आप 24 घंटे पूरे होंगे तो कमेटी बताएगी। जो हमारी प्रेसिडेंट है ऑफिस सेंटर के कलीम साहब, उनसे बात हुई है, वो उनसे रब्ता हुआ था गवर्नमेंट का, लेकिन अब 12:30 बजे हमने वहाँ जाना है उनके पास, तो वहाँ जाके अब एग्जैक्ट डिटेल्स उनसे लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने तो 24 घंटे मांगे हैं। हमारी तो डिमांड है जल्दी से जल्दी कमेटी तश्कील दी जाए और आगे अब नुकसानात का तो जायजा अब टाइम लगेगा क्योंकि बारी बारी जो सारे वहाँ पे भाई मारे हैं जो मुतासिर हुए हैं इससे उनके साथ बैठ कर भी जाके बात करेंगे। इसी के लिए जा रहे हैं हम 12:30 बजे। अच्छा सर, सवाल है कि ये जो हादसा तो हो गया, अल्लाह करेगा, सॉरी आवाज़ नहीं, मैंने कहा हादसा हो गया वो तो उसकी तहकीकात होंगी, लेकिन बाकी भी यही हाल है। शालम मार्केट देख लें, इस्लामा इकबाल टाउन, ग्रीन ब्लॉक चले मेरे साथ, मैं यहाँ गया था 15-20 दिन पहले तो मोबाइल से गिराने, तो यकीन करें तारे नीचे लटके हुए थे। तो ये कसूर तो हमारा अपना है, बजाय तो फंड क्रिएट करें, वहाँ पे मेंटेनेंस करें। MNT तो कुछ नहीं कर सकती, वो मिडिल क्लास घर चले जाते हैं लटकों वाले। बिल्कुल सही बात है, लेकिन MNT का काम तो है ना जी कि आगे चेक करे ये जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनानी होती है उसमें उनका काम है वो जाके करे। डेस्को की चीज को हमने लिखा है, हमने बुलाया है और हर साल 2-3 दफा बुलाते हैं। जितने भी मार्केटों वाले हमें मुबारक देने आए थे सबका सबसे पहले डिमांड डेस्को थी। अगर आप बाहर देखें शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट टाइप जो तारों के गुच्छे लपेटे हुए जा रहे हैं वहां तो खुदा आगे लगी हुई है। पहले ऑफिस सेंटर में भी 4 साल पहले आग लगी थी, एक फ्लोर को, टॉप फ्लोर को पहले भी लग चुकी है। तो वहां तो खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए शाह आलम मार्केट की तरह वहां तो लोग अपनी दुकानों से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो वहाँ जानी नुकसान बहुत हो सकता है। इंशाल्लाह बुलाया है इसके चीफ को, इसको पूरे जोर से बात करेंगे। जिसको सबसे पहले तो जी हम अपनी जो ताजर बरादरी कल अफेक्ट हुई है उसके साथ खड़े हैं और लाहौर चैम्बर
अपने प्लेटफॉर्म से उनकी जहाँ तक मदद कर सका उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के चलेंगे। अभी मेरे एक भाई ने सवाल किया कि नुकसान आज का क्या तखमीना हो सकता है, उसका थोड़ा सा अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 तक 50 करोड़ 4,24,152 रुपए सिर्फ इनकम टैक्स पे किया गया है हफीज सेंटर से। 50 करोड़ 4,24,152 रुपए और 1,048 रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वहाँ हफीज सेंटर में से। वहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। हम तो गवर्नमेंट से ये 1048 हम तो गवर्नमेंट से यही सवाल करते हैं कि कम से कम इसका 10 गुना कंपनसेट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये ताजर 40 साल से टैक्स पे कर रहे हैं। एक एवरेज निकाली जाए तो ये कम से कम इसका 10 गुना उनको कंपनसेट किया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी जो तजारत है, जो उनकी बिल्डिंग है, वो ख़त्म हो गई। और फर्स्टली उनको फौरी तौर पर कल तक ये ऐलान करना चाहिए कि उनको कौन सी जगह पे मुतबादल जगह दी है जहाँ वो अपनी तजारत, क्योंकि वो 1048 जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है उसके साथ कम से कम 10-10 लोग जो हैं वो मुंसलिक हैं, कोई लोडर की शक्ल में, कोई वर्कर की शक्ल में, कोई किसी शक्ल में। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कम से कम डायरेक्टली 10,000 और इनडायरेक्टली 50,000 लोगों का रोजगार उससे मुंसलिक है। तो गवर्नमेंट से यही है कि अरफा कीम टावर में उनको रिप्लेस कर दिया जाए, या कोई भी गवर्नमेंट की जगह फिर फौरी तौर पर उनको तिजारत के लिए जो है वो जगह दी जाए और उनको फिर फौरी तौर पर कंपनसेट भी किया जाए और उनको इंटरेस्ट फ्री कर्जा जा जो ताजर भी, चूंकि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट इस लेवल पे जाके कंपनसेट कर पाएगी, तो वो भी उनके साथ ताउन किया जाए। और लाहौर चैम्बर का 30,000 मेंबर अपने ये 1,048 दुकानदारों के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। और कल जैसे आपने देखा कि तमाम डिपार्टमेंट्स अपनी पूरी कोशिश में थे, लेकिन हमारी रिसोर्सेज की कमी की वजह से, एक तो हमें ये जो टैक्सेस पे किए जाते हैं, क्या उसको अगर ठीक जगह पे लगाया जाए और इंतजाम किए जाते, तो ये मेरा ख्याल नहीं था कि सुबह जब उनको 6:13 पे इतला दी गई है तो 1 घंटे में आग को कंट्रोल किया जा सकता था। ये सारी 14 घंटे तक, और फिर पंजाब रेंजर ने आके आखिर पे उसको कंट्रोल किया, जो रात 9:30 बजे उनको कॉल की गई। क्या उनको सुबह नहीं बुलाया जा सकता था? अगर अदारों को ये नजर आ रहा था कि यहाँ उनके मामला उनके हाथ से निकल रहे हैं, क्या वहाँ खड़े होके ये जो 18 के करीब ब्यूरोक्रेट थे, जो लाहौर के तमाम ब्यूरोक्रेट वहाँ खड़े थे, वो क्या देख रहे थे? आपको जलते हुए देख रहे थे? क्या उस वक्त उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, जो कि उन्होंने 14 घंटे के बाद उनको याद आया कि अब हमारे हाथ से काम निकल रहा है और क्यों ना पंजाब रेंजर्स को बुलाया जाए। और फिर पंजाब रेंजर्स ने आके रात इसको 12 बजे के करीब तक इसको कंट्रोल किया। मैं अपने तमाम मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। कल छुट्टी संडे के बावजूद वो उन्होंने इतनी कवरेज की कि लोग सोए हुए उठ के उन्होंने देखा, जब उठे मैं भी जब उठा तो देखा, जब टीवी लगाया तो सामने बिल्कुल लाइव चल रहा था कि हबीज सेंटर में आग लग गई, जबकि हम सो रहे थे और आप जाग रहे थे। आपको रियली अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग ही सही तौर पे जो है ना हमें दिलाने वाले हैं हर मौके पे, हर जगह पे। और जो आप अभी भी आप जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, हमें जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं आप लोग। जहाँ हमारी गलतियाँ हमें दुरुस्त करनी चाहिए, यहाँ गवर्नमेंट जी हैं वहाँ उनको दुरुस्त करना चाहिए। मैं थोड़ी सी फिगर्स आपको बता दूँ कि हबीज सेंटर में कस्टम पाकिस्तान फूड लॉ का बिजनेस कम्युनिटी जो है ना जी इस वक्त 626 बिलियन कस्टम ड्यूटी की मद में पे कर रहे हैं, 1596 बिलियन सेल्स टैक्स की मद में पे कर रहे हैं और एक्साइज ड्यूटी की मद में 250 बिलियन पे कर रहे हैं। तो 2400
73 बिलियन रुपीस पे कर रहा है बिजनेस कम्युनिटी जो है। जहाँ तक बात रह गई है अब वहाँ जो आग लगी, तो आप समझते हैं कि इस वक्त वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल की, लैपटॉप्स, इस तरह की चीज़ें। हमारे 1112 ने तो बहुत कोशिश की, उन्होंने जान पहचानी से कोशिश की, लेकिन वो मार्केट ही इस किस्म की है। कभी कोई बैटरी ब्लास्ट हो रही है, कभी कोई लैपटॉप का वो ब्लास्ट हो रहा है, कभी कंप्रेसर एसी का ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ ब्लास्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद थी। अगर आग बुझाता भी थे तो दोबारा लग जाती थी। कोशिश उन्होंने बहुत की, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अब रह गई कंपनसेशन की बात, तो हमारी जो प्रेसिडेंट साहब ने भी आपको फरमाया कि कंपनसेशन उनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक तो मिली नहीं। और ये गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है चेंज लेके आ रहे हैं, नया पाकिस्तान। हम देखेंगे, हम यही देखेंगे कि नया पाकिस्तान में क्या होता है, नई गवर्नमेंट क्या करती है। वाकई ये जो रियासत है, ये जो हुकूमत है, ये वहाँ का रोल प्ले करती है कि नहीं करती। हमने यही देखना है कि ये क्या रोल प्ले करते हैं। क्या वाकई वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तरह ही ये करते हैं, या इनमें कोई चेंज आती है, ये कुछ चेंज लेके आते हैं। पहले भी कमेटियाँ बनती रही, कमेटियों के रिजल्ट भी आपके सामने रहे, उनकी आज तक इम्प्लीमेंटेशन है। जिस अभी एसपीपी साहब ने कहा बलालगंज का मामला, अभी तक कभी भी जिंदगी में, मेरी हिस्ट्री में तो मैंने नहीं देखा कोई कंपनसेशन कभी फायर में या किसी और इंसिडेंट में हुई हो। अब आप देखें कि जब कोई भी बिल्डिंग कमर्शलाइज होती है तो उसके लिए एलडीए या मुतलका, अब तो दोनों महकमे ले रहे हैं। अब जो टाउन है वो भी पैसे ले रहा है उसकी कमर्शलाइजेशन के, और एलडीए भी ले रहे हैं। और वो आप देखें कि उसकी लेने के बाद आप वासा के वो चार्जेस देते हैं ना, सब लोग जानते हैं। मुझे बताएं, एक घर के ऊपर जब 40-15 बिल्डिंग बनती है तो वो तो घर वाला सीवरेज पड़ा हुआ है उसमें। वो 40 बिल्डिंग बन गई, जहाँ 8-10 बंदे रह रहे थे वहाँ कम 10,000 बंदा आ गया है। तो सीवरेज कहाँ चेंज होता है? वो होता है नहीं होता। इलेक्ट्रिफिकेशन देख लें, वायरिंग वही चल रही है, उतनी ही चल रही है, लेकिन आगे उसके उसी ऊपर रोड डाल के तो वो ब्लास्ट ही होनी है। यही सारी चीज़ें। और जो लेस्को के पास इंस्पेक्टर्स होते हैं वो जाके, उनका काम ही यही होता है कि जाके चेक करें, इनसाइड वायरिंग चेक करें, आउटसाइड वायरिंग चेक करें, कि अगर प्लाजे वाले की गलती है, दुकानदार की गलती है तो उसको पॉइंट आउट करें, उसको चलान करें, उसको फाइन करें, और अगर उनकी अपनी गलती है तो उसको इम्प्रूव करें। तो जहाँ तक हमारी गलतियाँ, हम तो कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब से हम आए, कि हम भी अपने लोगों को जगाएं, उनको जो है ना उनको कहें कि जहाँ हमारे एंड तक है हम अपने आप को दुरुस्त करें, और जहाँ गवर्नमेंट को दुरुस्त करने की बात है उनको भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। देखें, सारी जिंदगी एक बुजुर्ग हो जाता है, बंदा शुरू से काम करता है, 70-80 साल तक की उम्र में मर जाता है या एक्सीडेंट में मर जाता है, उसको गवर्नमेंट क्या पे करती है? कोई इंश्योरेंस नहीं, उसको कोई पे बैक नहीं। सारी जिंदगी में कितने बिलियन मोर टैक्स दे चुका होता है, लेकिन उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलती। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप उनको कंपनसेट करें, निज़ाम ऐसा बनाएं कि बिजनेस कम्युनिटी आपसे दूर ना हो आपके करीब। थैंक यू वेरी मच। जो टैक्स की आपने फिगर्स बोले, आप पूरे उसे जरा दोबारा जरा पूरे पाकिस्तान सालाना पूरे पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी ट्रिब्यूट करती है 24 बिलियन। जो इम्पोर्टर बेसिक ये फीस सेंटर इम्पोर्टर्स की मार्केट है, ये टोटल जो टैक्सेस पे हुए हैं पाकिस्तान में, ये जो मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी नए तो रिटर्न फाइल नहीं आए। सिर्फ कस्टम ड्यूटी जो है वो 626 बिलियन है, और सेल टैक्स में हमने 1596 बिलियन, और जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो 250 बिलियन, 2473 बिलियन जो है हमने 18-19 में जो पे किया। अच्छा, लाहौर का कितना इसमें कंट्रीब्यूशन होगा, आपको अंदाजा है? हम फिगर कर लेंगे, जैसे 8 होगा, तकरीबन 1/5 लाहौर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। आप कह सकते हैं 18 पॉइंट समथिंग था पिछली दफा का, मैंने 17 जब मैं 16-17 में था, 20% आप कह सकते हैं। 20%। आखिर में आपको हमारा वेट कर रहे हैं। मैं अपने साथी इसी मेंबर्स भाई ताजुल को, जिनको टेलीफोन की जैसे मिलता है, बहुत शुक्रिया, खासतौर पर मीडिया का, क्योंकि आपने हमारी आवाज गवर्नमेंट और आवाम तक पहुंचानी होती है। एक दफा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारा चैनल पाक 360, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।